नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कि पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है? तो ये आज की वीडियो आप ही लोगों के लिए है। वीडियो को आप अंत तक पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इससे आपकी किस्मत बदल जाए। क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो बातें बताई हैं जो कि हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जाने अनजाने वो गलतियां हम करते रहते हैं और हमारे घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है। तो आइए जान लेते हैं कि कहीं वो गलतियां आप लोग तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने घर में वास्तु से जुड़ी हुई कुछ गलतियां कर रहे हैं तो हो सकता है इससे ही आपके घर में हमेशा धन की कमी बनी रहे, आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाए। ये बातें बहुत ही छोटी छोटी सी हैं दोस्तों, लेकिन इनका ध्यान हमेशा रखना पड़ता है, क्योंकि इनका जो असर होता है ना वो बहुत बड़ा होता है हमारी जिंदगी के ऊपर। लेकिन उससे पहले मेरे जिन भाई बहनों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक से बहुत हिम्मत मिलती है मुझे। और साथ ही आप जो भी भाई बहन नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी का नाम लेकर कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखेगा। आपके ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अपने घर में हमें अपनी चीजों को हमेशा व्यवस्थित कर जगह पर रखना चाहिए। अगर आप अपने घर में अपने जूते, चप्पल, कपड़े और सामान इधर उधर फैला कर रखते हैं तो ऐसे घर में वास्तु दोष हो जाता है और माँ लक्ष्मी कभी भी उस घर पे नहीं रहती है। अपने घर के दरवाजे खिड़कियों को आपको कभी भी पूरा खोलकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर दरवाजे खिड़कियां पूरी खुली रहती है ना तो उससे नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आती है और इससे परिवार के सदस्यों में मनमुटाव होने लगता है, झगड़े होने लगता है। तो आप अपने घर में खिड़कियों को खोलिए जरूर, लेकिन थोड़ा सा कम खोलिए उन्हें। चमगादड़ जैसे जानवरों का अगर किसी घर के पेड़ पर या कहीं आंगन में इनका वास हो जाए तो उस घर में दरिद्रता आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए ऐसे उपाय कीजिए दोस्तों कि आपके घर में चमगादड़ जैसे जो है जानवर बिल्कुल ना आए। देखिए दोस्तों, वैसे तो परफ्यूम लगाना, सुगंध लगाना अच्छी बात है, इससे हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि सूर्यास्त के बाद और अंधेरा होने के बाद आप परफ्यूम या तेज खुशबू का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे नकारात्मक शक्ति आकर्षित होती है और आपके घर में भी नकारात्मकता फैल जाती है और जिससे बहुत सारी परेशानियों की शुरुआत हो जाती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। और घर के मुख्य दरवाजे के सामने कभी भी चूल्हा नहीं होना चाहिए, यानी कि घर के मुख्य दरवाजे के सामने आपको किचन इस तरह नहीं बनानी है। हाल तो किचन होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर किचन बनी है तो इस तरह से उसमें चूल्हा नहीं रखा होना चाहिए कि घर से कोई एंटर कर रहा है, अंदर आ रहा है और सामने आपका चूल्हा नजर आ रहा है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। देखिए, वास्तु शास्त्र में हर चीज को रखने की एक दिशा निर्धारित होती है, तो इसलिए चीजों को अगर आप दिशा के हिसाब से रखेंगे तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारी लाइफ पर पड़ेगा। आप देखिए, जैसे कि डस्टबिन है, डस्टबिन को आप उठाकर घर में कहीं भी ऐसे ही ना रख दें। ना तो डस्टबिन आपको कभी भी मुख्य द्वार पर रखना चाहिए और ना ही आप उसे किचन में रखें, क्योंकि मुख्य द्वार पर अगर डस्टबिन रखा होगा तो कभी भी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। देखिए दोस्तों, हमारे घर का मुख्य द्वार जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। माता लक्ष्मी वहीं से अंदर आती है, सकारात्मक शक्तियां भी वहीं से अंदर आती हैं। तो मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखिए और वहां पर प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। वहां पर शाम को सूर्यास्त के बाद कभी भी अपने मुख्य द्वार पर अंधेरा नहीं रखना चाहिए।
क्योंकि अगर हमारे घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो इससे क्या होगा कि हमें अपने कामों में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी हम सफल नहीं हो पाएंगे, करियर में सफलता नहीं मिलेगी, हमारे बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। और सुबह उठकर आपको अपने घर का मुख्य द्वार थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन खोल देना चाहिए। हमारे घर में पूजा स्थान के बाद जो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है वो होता है हमारे घर का किचन। इसलिए किचन की सफाई तो आप लोग रखते ही हैं और रखनी भी चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि हमेशा अपने घर का जो चूल्हा है, गैस का चूल्हा है, उसके ऊपर बर्तन रखकर मत छोड़िए। यानी कि हमेशा कोई बर्तन चूल्हे के ऊपर चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आपने को खाना बनाया, आप चूल्हे से बर्तन को उतार कर रख दीजिए, उसके ऊपर उसे रखा हुआ कभी मत छोड़िए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इससे हमारे घर में कोई ना कोई बीमार जरूर रहता है। और घर के बाहर सामने कोई भी बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए, ना ही बिजली का खंभा होना चाहिए और ना ही कोई बड़ा पत्थर या कोई भी ऐसी चीज आपके घर के मुख्य द्वार के सामने नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा है तो इससे आपके शत्रु भी बढ़ने लगेंगे, साथ में परिवार में रहने वाले सदस्यों में बीमारियों का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार ही रहने लगता है। आपको अपने घर में हर एक चीज एकदम परफेक्ट जगह पर रखनी चाहिए, घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। कभी भी घर में मकड़ी के जाले लगे हुए नहीं होने चाहिए, धूल मिट्टी चीजों पर जमी हुई नहीं होनी चाहिए कि सजावटी सामान तो रख दिया है लेकिन उसके ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई है, या टेबल पर, सोफे पर कहीं भी धूल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि धूल मिट्टी दोस्तों सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है और जहाँ गंदगी होती है वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। पहले के जमाने में हम जमीन पर बैठकर आलथी पालथी मार कर भोजन करते थे, वो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम था। लेकिन आजकल हम डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करते हैं, ये भी अच्छा है। एक तो कभी भी भोजन कभी बिस्तर पर बैठकर ना करें, अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि डाइनिंग टेबल आपको गोल नहीं लेनी है और ना ही अंडाकार शेप की डाइनिंग टेबल रखनी चाहिए घर में। सबसे अच्छी जो होती है घर में रखने वाली टेबल वो होती है चौकोर या फिर आयताकार टेबल आपको रखनी चाहिए। आजकल जो घर होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं तो स्टोरेज की घर में कमी होती है, इसलिए आजकल तो सभी जगह डबल बेड ही चलते हैं जिसके नीचे बॉक्स होते हैं। वैसे तो वास्तु के हिसाब से हमारा जो बेड होना चाहिए वो उसमें बॉक्स नहीं होने चाहिए, बिना बॉक्स का बेड ही हमें सोने के लिए बनवाना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है क्योंकि बेड के नीचे बॉक्स में हम बहुत सारा सामान रख सकते हैं। तो हमेशा ही लोग या अक्सर बहुत ज्यादातर लोग जो होते हैं वो ऐसा बेड ही बनवाना पसंद करते हैं कि उसमें बॉक्स हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि डबल बेड के अंदर आपको कभी भी कूड़ा कबाड़ या जैसे कि बहुत पुरानी चीजें हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस तरह का सामान आपने रख दिया तो नहीं रखना चाहिए। और ना ही आपको खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो डबल बेड में रखना चाहिए, क्योंकि हम उसके ऊपर सोते हैं दोस्तों, उनकी जो वाइब्रेशन होती है उसका प्रभाव जो होता है वो हमारे ऊपर पड़ता है। और अगर हस्बैंड वाइफ ऐसे बेड पर सोते हैं जिसके नीचे ऐसा आलतू फालतू का सामान रखा हुआ है तो उनमें झगड़े बहुत बढ़ने लगते हैं, मतभेद बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सबसे सही तो ये है कि आप डबल बेड के अंदर सिर्फ कपड़े रखें, यानी कि भारी कपड़े, आपकी रजाई है, कंबल है, इस तरह की चीजें हैं वो आप उसके अंदर रख सकते हैं। और दूसरा, बेड के नीचे कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए कि वहां पर धूल मिट्टी जम गई है और आप अच्छे से सफाई नहीं करा पा रहे हैं, या फिर जूते चप्पल बेड के नीचे कभी नहीं रखने चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा नकारात्मक होते हैं। और अब बात करते हैं घर के बाथरूम की। तो देखिए, घर का जो बाथरूम है वो कभी भी किचन के सामने नहीं होना चाहिए, उनके दरवाजे आमने सामने नहीं होने चाहिए। और ना ही किचन की और बाथरूम की दीवार एक होनी चाहिए कि दोनों आपस में सटे हुए हों।
इस तरह से घर का बाथरूम कभी नहीं बनाना चाहिए और घर की दक्षिण दिशा में भी बाथरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो घर का पानी निकलने का जो रास्ता होता है वो कभी भी दक्षिण से हमारे घर का पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। वो अगर उत्तर दिशा में होगा तभी वो शुभ रहेगा, दक्षिण दिशा में होगा तो वो हमारे लिए अशुभ रहेगा। और इसके साथ ही बाथरूम की सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाथरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा घर में सबसे ज्यादा वहीं पर मिलती है। बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, सुखा कर रखना चाहिए। हमेशा गीला बाथरूम नहीं रहना चाहिए। अगर बाथरूम गीला रहता है तो समझिए आपके ऊपर कर्ज बढ़ते ही चले जाएंगे। देखिए, बाथरूम में राहु का वास होता है और अगर हम बाथरूम में सफाई नहीं रखेंगे तो राहु प्रबल हो जाएगा और हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी बताया कि अपने बाथरूम में आप या तो एक सेंधा नमक की इतनी बड़ी डली आप बाथरूम में रखिए और उसे हर शनिवार में या फिर 15 दिन में आप उसे बदलते रहिए। और अपने घर में कभी भी ऐसे पौधे मत रखिए जो कि या तो सूख गए हैं या फिर उन पर पीले पत्ते आ रहे हैं। अगर पत्ते पीले पड़ गए हैं तो आप उनको तुरंत वहां से हटा दीजिए। और अगर आपका जो पौधे हैं वो मृत हो गए हैं तो आप उनको निकाल दीजिए, उनकी जगह नए और हरे पौधे लाइए। अगर आपने अपने घर में पौधे लगाए हैं तो आप उनकी पूरे अच्छे तरीके से देखभाल कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ध्यान रखते रहिए। जय माता की।